राधे। तो आप सबकी कृपा से आज मैं बैठी हूँ भजन गाने। भजन गाने कैसे बैठी हूँ? पहले दिन एक दिन मैंने भजन गाया था तो भी मैंने डाला। उसके पहले भी मैं ऐसे गुनगुना देती थी, तब मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भजन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बीच बीच में डाल देती थी। और मुझे बिल्कुल, मेरी राग तो बिल्कुल है ही नहीं है, ना मुझे भजन का कुछ आइडिया है। तो इस तरह से मैंने अपने प्रभु से बोला। जब अभी मैंने एक वीडियो डाली है तो उसमें राम भगवान का भजन मैंने गाया है तो डाला है। तो मैंने उसी दिन प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जैसे आपने मेरे अंदर, मैंने आपसे मांगा था ज्ञान एक्सरसाइज कराने का, तो आपने वो मुझे ज्ञान दिया, एक गुरु बन के ज्ञान दिया, आज तक देते आ रहे हो। उसी तरह से मैंने भक्ति मांगी तो प्रभु ने मुझे भक्ति भी दी। इसी तरह से मैंने बोला प्रभु से कि हे प्रभु, मुझे राग दो, और मुझे गाना नहीं आता है गाने, तो इस तरह से मुझे राग भी दो, अपने भक्ति में परिपूर्ण करो, और मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा ना सोचूं, मतलब गलत भाव ना सोचूं, ना मेरी किसी से अनबन हो, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से सारी परेशानियां जो है मैं प्रभु के चरणों में रखती हूँ। और रही परेशानी, तो परेशानी हर इंसान के साथ चलती है। तो जब तक दुख नहीं आता ना, तो आप भक्ति का आनंद नहीं जान सकते। तो इसीलिए भक्ति जो है वो मतलब बैराग की तरह ही होती है। तो जब उसमें आप पक जाते हो तब आपको सर्वस्व सुख मिलता है ना, तो वो सुख भी एक इसी तरह रोड की तरह रहता है कि कोई भी आए जाए फर्क नहीं पड़ता। तो कितना भी सुख आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता भक्ति के मार्ग पर। तो भक्ति दिखावा करने के लिए नहीं होती, भक्ति आपकी अंतर आत्मा जो होती है उसको सुख और शांति मिलती, सुकून मिलता है। इंसान सुकून ही तो ढूंढने बाहर निकलता है, लेकिन वो सुकून आपके पास होता है। आप भक्ति से ही सुकून पा सकते हैं। तो आज उस दिन मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु, मुझे भजन करने का, मुझे मेरे गले में इस तरह से आप जो है आवाज़ दें कि मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। और मैं मतलब कथा पढ़ती हूं तो कथा भी मैं वीडियो में डालती हूं, और कहीं घूमने गई धाम वगैरह पे तो वहाँ की भी वीडियो डाल देती हूँ जानकारी के लिए। और इसी तरह से लाइव भी आती हूँ। तो जो भी ज्ञान है सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। तो आज आप लोग बताएं कि मैं पहले वाले गाने से आज जो भजन है, पहला भजन और आज दूसरा भजन है, उसमें मैंने अपने आप, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आई है कि नहीं। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से आप लोग मेरा साथ और सपोर्ट बनाए रखेंगे, और वीडियो को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, आज भजन है प्रभु का। कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और की अब दरकार भी नहीं है, किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है,
तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तुम्हारी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। तुम्हारी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले भजन गाया था उससे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव लगता है कि मैंने थोड़ा सा मेरे अंदर प्रभु ने इतना ज्ञान आगे बढ़ा दिया है। और मुझे ऐसा भी लगता है मेरे प्रभु कहते तू ऐसे ही करती चल, मैं तेरा साथ पकड़ा हूँ। और जैसे मैंने तुझे एक्सरसाइज में परिपूर्ण करा हूँ उसी तरह से भजन में भी करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं भजन वगैरह सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भजन आए, क्योंकि जो भी जीवन मिला है अब ज़्यादा शेष तो किसी का जीवन बाकी नहीं है। तो जो अब ये जीवन मिला है जितना भी बाकी है इसमें प्रभु के चरणों में बीत जाए और इसी तरह से उनका गुणगान गाते हुए अगर प्राण उनके चरणों में निकले तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि आज तक मैंने जो भी प्रभु से मांगा है उन्होंने दिया है। मैंने ज्ञान मांगा एक्सरसाइज का तो उन्होंने दिया। मैंने भक्ति मांगी तो भक्ति दी उन्होंने। मुझे कथा पढ़ने के लिए मैंने मांगा तो कथा पढ़ने का उन्होंने मुझे दिया। तो आज मैंने भजन मांगा है तो भजन के लिए भी उन्होंने मुझे बैठा दिया कि चलो प्रैक्टिस करती रहो, आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भजन से ये वाला भजन बेहतर थोड़ा सा कर पाई हूँ। बाकी तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को इतना वो नहीं बता सकती कि हाँ पहले, लेकिन